बताते जाना सर। हाँ, ये क्या होगा? ये पहले संख्या और बाद में संख्या। यहाँ पे सम और विषम है। सर प्राथमिक विद्यालय किशोरगंज प्रथम आलोक कुमार कोरवाल। तो जैसे बच्चों को ये बताना है कि एक नंबर से पहले क्या आता है, तो एक नंबर के बाद में क्या आएगा। तो पहले के लिए हमने उससे ये कहा, इसको ये थोड़ा सा करेंगे, तो बताया कि एक नंबर से पहले 0। अब एक नंबर से बाद नमस्कार सर, मेरा नाम मिराज आलम है और मैं यूपीएस कंपोजिट में उड़ी चौलाह से हूँ। और ये मैंने तराजू बनाया है जो जोड़, गुणा, भाग, घटाना चारों एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले मैं जोड़ को समझाना चाहूँगा। जैसे हमें यहाँ पे 3 और प्लस 5 करना है, तो हम एक भार यहाँ 3 पे लटकाएंगे, एक भार 3 पे लटकाएंगे और एक भार जो है वो 5 पे लटकाएंगे। तो उतना ही भार ये 3 और 5 है। अगर हम इसको कहीं और लटकाते हैं तो वो ये बैलेंस नहीं होगा जब तक कि हम इसके सही उत्तर पे नहीं लटकाएंगे। जैसे मान लें हम 5 पे लटकाते हैं तो ये बैलेंस नहीं आएगा, 6 पे लटकाते नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम 8 पे लटकाएंगे ये सीधा हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस हो गया। इसका मतलब 3 प्लस 5 8 होता है। अगर इससे ज्यादा पे भी करेंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए जोड़ की अवधारणा को बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसी तरह से हम इसे घटाने में भी समझा सकते हैं। ये 8 है, 8 में से अगर हमें 5 निकालना है तो हम इस क्या बचेगा ये देखना चाह रहे हैं। तो 8 में से 5 निकलेगा तो यहाँ 3 समझ में आ जाएगा बच्चे को। अगर हम इसको गुणा से समझाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने 3 बोल्ट लगा रखे हैं जो कि 3 पे, 3 बोल्ट 3 पे है। तो अब अगर हम 1 बोल्ट से इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं तो हम जब तक इसको 9 पे नहीं ले जाएंगे तब तक ये सीधा नहीं होगा। तो ये 9 पे जाकर के सीधा हो जाता है। इससे पता चलता है कि 3 जो होता है वो 9, हाँ 9 पे बैलेंस हो जाएगा सर। तो यहाँ 3 बोल्ट है, हाँ इसमें 3 है। ये अकेला 3 जो है इसको तब बैलेंस कर सकते हैं 9 पे रखते हैं। अगर यहाँ 4 बोल्ट करते हैं तो ये 12 पे बैलेंस होगा। तो ये गुणा की अवधारणा को समझाता है। थैंक यू सर। प्राथमिक विद्यालय बसंतापुर, ये 12 कड़ी का अवधारणा है। हम बच्चों को सिखाएंगे मात्राओं को जोड़ते हुए का, बड़े के अंदर का और छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसी क्रम में सारे अक्षर। और तीसरा ये हमारा एक मीडियम है जो अमात्रिक शब्दों को बयान करता है। तीनों अक्षरों को मिला के पढ़ेगा और अगर सरकाते जाएंगे तो अन्य शब्द बनते जाएंगे। ये गिफ्ट कर दूं सर। प्राथमिक विद्यालय सुपौली से है। ये गणितीय आकृतियों की अवधारणा है और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है सब कुछ। इसे वर्ग लिख के बच्चों के सामने रख दिया जाता है इस तरह की आकृतियों में, और वो इसे छाट के कंपोजिट विद्यालय यूपीएस सुपौली, इसमें हमने टीएल बनाया है ये हासिल वाले जोड़ के लिए। आमतौर पे इसका प्रयोग तब करते हैं जब बच्चे साधारण जोड़ सीख जाते हैं और हासिल वाले जोड़ उनको सिखाने होते हैं तो उनके लिए प्रयोग करते हैं। जिस तरह से ये अंक जो हमने लगाए हुए हैं इस तरह का पूरा चार्ट बना दिया हमने, पूरा एक बॉक्स उसमें रखते हैं, उसमें सब रखते हैं जो भी लगाना होता है। जैसे ये 9 और 7 लगा दिया तो इसको जोड़ के इसे रख दिया बच्चों में क्या आएगा, और उसके बाद ये जो हासिल है वो यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे। इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। सर जब बच्चे को हम 1 से 9 तक के अंकों का ज्ञान करा लेते हैं उसके बाद जब उसको हम जो सवालों पे ले जाते हैं